आजकल बहुत सारी ख़वातीन के ज़हन में ये ख़्याल आता है कि जल्दी प्रेग्नेंट होने का क्या तरीक़ाकार है? क्या मेल की टाइमिंग कम होने से प्रेगनेंसी नहीं होगी? मेटिंग के लिए मियाँ-बीवी को कौन-सी पोज़ीशन इख्तियार करनी चाहिए? मेटिंग के लिए कौन से दिन और कौन-सा टाइम बेहतर है? आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, सबसे पहले उनको अपने पीरियड्स का पता होना चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन का माहवारी का जो साइकिल है वो 28 दिन में कंप्लीट होता है। कुछ ख़वातीन में ये साइकिल 35 दिन तक भी चला जाता है। साइकिल का 28 दिन का होना, 30 दिन का होना, 32 दिन का होना, 35 दिन का होना ये नॉर्मल है। इसके अलावा कुछ ख़वातीन को 7 दिन तक ब्लीडिंग होती रहती है, कुछ ख़वातीन को 4 दिन ब्लीडिंग होती है, कुछ ख़वातीन को 3 दिन ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग का भी 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन होना ये भी नॉर्मल है। अब किन दिनों में मियाँ-बीवी को मिलना चाहिए? जिन दिनों में प्रेगनेंसी के जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों। उसके लिए दरमियान के दिन निकालने होते हैं। दरमियान के दिन कैसे निकालने हैं? जिन दिनों से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उसमें से आपने 12 माइनस करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर 23 तारीख है, तो आज जिन फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है, तो उसमें से 12 माइनस करना है। तो 11 तारीख ओव्यूलेशन की जो है वो ज़्यादा चांसेस होता है कि उनमें ओव्यूलेशन हो जाए और प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो पहले 7 दिन मेंस्ट्रुएशन के होते हैं, उसमें से 5 और ऐड करके 7 दिन मेंस्ट्रुएशन के, उसके अलावा 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ, 11वाँ और 12वाँ दिन 12वाँ दिन जो है उसमें प्रेगनेंसी के ओव्यूलेशन के 12वाँ, 14वाँ, 16वाँ और 18वाँ ये 6 दिन होते हैं जिनमें ओव्यूलेशन के सबसे ज़्यादा वो चांसेस होते हैं। इन 6 दिनों में किसी भी वक़्त एग जो है वो अंडेदानी से रिलीज़ हो सकता है और उससे ओव्यूलेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इनके अलावा बाकी जो दिन होते हैं, उनमें प्रेगनेंसी के सबसे कम चांसेस होते हैं क्योंकि पहले दिन में जो है वो अंडे की अभी डेवलपमेंट हो रही होती है और आखिरी दिनों में तब तक अंडा रिलीज़ हो चुका होता है और अंडे की जो लाइफ़ होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे है। 24 घंटे के अंदर-अंदर अगर मेंस जो है ओव्यूलेशन नहीं हो सकी, तो फिर वो अंडा बेकार जाता है, उससे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो आपने ख़्याल रखना है, इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मेटिंग करने की कोशिश करें ताकि जो है वो ओव्यूलेशन के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों और प्रेगनेंसी को कंसीव किया जा सके। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन का ख़्याल होता है कि अगर वो मीटिंग के बाद आधे घंटे तक लेटी रहेंगी, वॉशरूम नहीं जाएँगी और इसके अलावा अपने पाँव के नीचे तकिया रख लेंगी, तो इससे जो है वो प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। इससे स्पर्म जो है वो ओव्यूलेशन के लिए बच्चेदानी तक पहुँच जाएँगे और वहाँ पे फर्टिलाइज़ेशन हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बरअक्स आपको पता होना चाहिए कि मेल के जो स्पर्म की स्पीड है, वो आपकी सोच से भी ज़्यादा होती है। आपके प्लग चिपकने से पहले ही जो स्पर्म्स होते हैं, वो ओव्यूलेशन के लिए अंडे-दानी तक पहुँच चुके होते हैं और वहाँ पे जाके वो जो है ओव्यूलेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर चुके होते हैं और फर्टिलाइज़ेशन हो जाती है। जो चीज़ मैटर करती है वो मेल के अंदर स्पर्म की जो क्वालिटी है वो बेहतर होनी चाहिए, स्पर्म की जो हेल्थ है वो बेहतर